वेलकम टू ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, लेकिन 26 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। 26 मार्च से 31 मार्च 2023 इम्पोर्टेंट सारे देखेंगे 2023 का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन को। पहला है, हाल ही में नासा की मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। अगला है कि हाल ही में आईपीएल 2023 की उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित की गई? तो हाल ही में आईपीएल 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया किस स्टेडियम में? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसका कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? 16वां। तो आईपीएल 2023 16वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन 31 मार्च 2023 को किया गया। 31 मार्च 2023 को। इसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो कुल 70 मैच। कितने? 70 मैच। अगला है कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ है? तो हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ? हरियाणा का। और भारत के रेल मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव। अगला है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस रमेश सिन्हा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस रमेश सिन्हा। अगला है कि हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वीक कब से शुरू हो रहा है? तो नेशनल मैरीटाइम वीक मतलब राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023। तो हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वीक अर्थात राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 कब से शुरू हो रहा है? 30 मार्च 2023 से। 30 मार्च 2023 से लेकर कब तक? 5 अप्रैल 2023 तक। 30 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक। क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और यह सप्ताह समुद्री व्यापार एवं जीवों के संदर्भ में लेकर किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन बने हैं? निरंजन गुप्ता। और निरंजन गुप्ता का कार्यकाल 1 मई 2023 से शुरू होगा। 1 मई 2023 से। जबकि इसके कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? पवन मुंजाल। कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक बने हैं हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल। अगला है कि हाल ही में टाटा पावर ने किसे फिर से अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया अर्थात एमडी और सीईओ। तो हाल ही में टाटा पावर ने फिर से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? प्रवीर सिन्हा को। किसे? प्रवीर सिन्हा को। ये 1 मई 2023 को पदभार ग्रहण करेंगे और इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। 30 अप्रैल 2027 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। अर्थात 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक, 4 साल तक। अगला इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची हाई राइज ट्रेन का ट्रायल कहाँ पे शुरू किया गया? तो दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज ट्रेन अर्थात 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? किस रूट पर? दिल्ली जयपुर रूट पर। और यह वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नमूना है। क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस का एक पार्ट है।
इसका परिचालन 10 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। कब? 10 अप्रैल 2023 को। अगला है कि हाल ही में जारी पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंकिंग है 144। कितना है? 144। अगला है कि हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? BEL के साथ, अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। और इसके लिए कितनी लागत निर्धारित की गई? 5400 करोड़ रुपए। कितना? 5400 करोड़ रुपए। और इसमें कुल 3 अनुबंध किए गए। कितने समझौते? 3। नेक्स्ट है कि हाल ही में एसोचैम, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो हाल ही में एसोचैम के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने। तो स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एसोचैम का पूरा नाम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इस एसोचैम के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर। संजय नायर, ये संजय नायर सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक हैं। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। अगला है कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभिनेता रणवीर सिंह को। अभिनेता रणवीर सिंह को। स्टार स्पोर्ट्स वर्ल्ड डिज्नी चैनल के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड डिज्नी चैनल के अंतर्गत आता है। अगला है कि हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन 27 से 28 मार्च 2023 को किया गया। इसका विकास किसने किया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलोमेटिक्स अर्थात C.DOT ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रिकेट के T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? साकिबुल हसन। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। तो हाल ही में क्रिकेट के T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं बांग्लादेश के साकिबुल हसन। इन्होंने कुल 136 विकेट लिया। कितना? 136। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? न्यूजीलैंड के टीम साउदी का। किसका? न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 134 विकेट हासिल किया। 134। और यह कारनामा साकिबुल हसन ने किस देश के खिलाफ किया? आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड। अगला है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तटरक्षक ने। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? भारतीय तटरक्षक अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और इसका संचालन कब से कब तक किया गया? 28 से 29 मार्च 2023 को। 28 से 29 मार्च 2023। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई? 18 अगस्त 1978 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? किसने? यस बैंक ने। तो हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने। यस बैंक ने इसके लिए किसके साथ समझौता किया? यस बैंक ने इसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड अर्थात
NESL के साथ समझौता किया। नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड अर्थात NESL के साथ समझौता किया। यस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। मुख्यालय मुंबई है और इसके CEO कौन है? प्रशांत कुमार। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो हाल ही में पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए। किस योजना के तहत इतने रुपए की मंजूरी दी गई? फेम योजना के फेज 2 के तहत। फेम योजना के फेज 2 के तहत। फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसके लिए कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? 7432। कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? 7432। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया? 30 जून 2023 तक। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की जो समय सीमा है वह बढ़ाकर कब तक कर दिया? 30 जून 2023 तक। अगला है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की? तो हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू करने वाला देश कौन सा है? UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अगला है कि हाल ही में SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो हाल ही में SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अगला है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ अर्थात इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ अर्थात IBA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। अजय सिंह। ये अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के तीसरे उपाध्यक्ष हैं। कौन से? तीसरे। वर्ष 2026 तक ये अजय सिंह इस पद पर बने रहेंगे। यूक्रेन के व्लादिमीर प्रोडिवस और सर्बिया के अब्दुल मुतालिम अबकारोव के साथ इनकी नियुक्ति की गई है। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में एक स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया? कर्नाटक। किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला है कि हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? स्पेन के इंस्टीट्यूटो सर्वेंटिस और ला लीगा लीग ने। स्पेन के इंस्टीट्यूटो सर्वेंटिस और ला लीगा लीग ने। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने। भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने। अगला है कि हाल ही में फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो हाल ही में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जारी किया गया जिसका नाम है PM श्री, और यह किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। PM श्री का मतलब क्या है? PM श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और इसके लिए देश भर के 9000 स्कूलों का चयन किया गया। कितना? 9000।
अगला है कि हाल ही में भारत के किस युवा खिलाड़ी ने विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। तो हाल ही में भारत के किस युवा खिलाड़ी ने विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल हासिल किया? कांस्य पदक। उनका नाम है धनुष लोगानाथन। धनुष लोगानाथन। इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 200 किलोग्राम का भार उठा लिया। कितना? 49 किलोग्राम के भार वर्ग में 200 किलोग्राम का भार उठाया। जबकि महिलाओं के 40 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया? ज्योत्सना साबर ने, 14 वर्षीय ज्योत्सना साबर ने। और धनुष लोगानाथन कितने वर्षीय हैं? 16 वर्षीय हैं। तो महिलाओं के 40 किलोग्राम स्पर्धा में ज्योत्सना साबर ने, जो कि 14 वर्ष की हैं, उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। अगला है कि हाल ही में किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया? तो हाल ही में स्कॉटिश का मतलब हो गया स्कॉटलैंड। तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया। उनका नाम क्या है? पाकिस्तानी मूल के नेता हैं हमजा यूसुफ। पाकिस्तानी मूल के नेता हमजा यूसुफ। ये किसकी जगह लेंगे? निकोला स्टर्जन की जगह। ये निकोला स्टर्जन की जगह लेंगे। स्पेन की राजधानी है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगला है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 8.15%। तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो ब्याज दर है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 8.15%। जबकि वर्ष 2021-22 में कितना था? 8.1%। 8.1%। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता की ऋण प्रदान की है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? बुर्किना फासो को। किस देश को? बुर्किना फासो को। बुर्किना फासो की राजधानी है ओंगाडोंगो। ओंगाडोंगो और मुद्रा है फ्रैंक। मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। अगला है कि हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया? तो हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? उनका नाम है नीतीश राणा। नीतीश राणा। अगला है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बनी है? याद रखेंगे, पहली नहीं है, दूसरी है। इनका नाम है निकहत जरीन। निकहत जरीन। कितने भार वर्ग में? 48 से 50 केजी भार वर्ग में, 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में। और इन्होंने वियतनाम की गुयेन थो टैम को पराजित किया। किसे? वियतनाम की गुयेन थो टैम को। लवलीना बोर्गोहेन ने ऑस्ट्रेलिया के कैटलिन पार्कर को हरा करके पहली बार विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लवलीना बोर्गोहेन भी ऑस्ट्रेलिया के कैटलिन पार्कर को पराजित किया और उसके बाद इस विश्व चैंपियन प्रतियोगिता में उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। तो पूछा जाए कि पहला गोल्ड मेडल किसने हासिल किया, तो उनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन।
इसका जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में केडी जाधव इंडोर हॉल में 15 से लेकर 26 मार्च 2023 तक, 15 से लेकर 26 मार्च 2023 तक। अगला है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले, इसी में है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले अन्य मुक्केबाज थे। तो इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में इसके पहले भी 2 लोगों को, भारतीय लोगों को स्वर्ण पदक मिल चुका था, जो जिनका नाम है, एक का नाम है लवलीना बरगोहेन, जिन्हें 75 किलोग्राम भार वर्ग में यह पुरस्कार मिला, 75 किलोग्राम में। दूसरी है स्वीटी बुरा, तो स्वीटी बुरा को 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक हासिल किया। और चौथी हैं नीतू घनघास, नीतू घनघास 45 से लेकर 48 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक हासिल किया। अगला है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कितने खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया? तो हाल ही में बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया? 7 खिलाड़ियों को, 7 खिलाड़ियों को। अब देखिए ये जो 7 खिलाड़ी कौन कौन हैं? एक है भुवनेश्वर कुमार, दूसरे हैं अजिंक्य रहाणे, तीसरे हैं ईशांत शर्मा, चौथे हैं मयंक अग्रवाल, पांचवें हैं हनुमा विहारी, छठे हैं दीपक चाहर और सातवें हैं रिद्धिमान साहा। KL राहुल सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए। KL राहुल पहले सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, उन्हें भी इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करके ग्रेड बी में जोड़ा गया। शार्दुल ठाकुर को ग्रेड सी में जोड़ा गया, शार्दुल ठाकुर को ग्रेड सी में, जबकि कुल 4 खिलाड़ी को ग्रेड ए में शामिल किया गया। कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को। उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब खिलाड़ी आते हैं। अगला है कि हाल ही में फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किस बैंक का अधिग्रहण किया? तो हाल ही में फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किस बैंक का अधिग्रहण किया? उसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक यह अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने संचार सुविधा को हेतु उन्नत उपग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ और कितने रुपए का समझौता किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने संचार सुविधा हेतु उन्नत उपग्रह की सुविधा प्रदान करने के लिए इसरो के साथ कितने रुपए का समझौता किया? तो कितने रुपए का समझौता हुआ? 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने संचार सुविधा हेतु उन्नत उपग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए इसरो के साथ कितने रुपए का समझौता किया? 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए। अगला है कि हाल ही में 30 मार्च 2023 को, हाल ही में 30 मार्च 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किसने? राजस्थान ने। तो हाल ही में 30 मार्च 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? राजस्थान ने। यह राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस था। कौन सा? 73वां। राजस्थान के पहले राज्य प्रमुख कौन थे? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह। 30 मार्च 1949 को इन्होंने स्थापना किया था राजस्थान का। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया? सलीमा टेटे को, सलीमा टेटे को। 24 मार्च 2023 को AHF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के लिए पुरस्कार मिला। किसे? तो सलीमा टेटे को 24 मार्च 2023 को AHF अर्थात एशियन हॉकी फेडरेशन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला।
अगला है कि हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल को यह इस विश्वविद्यालय से पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति बने। तो नवीन जिंदल टेक्सास विश्वविद्यालय से पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति बने। इसके पहले टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अमेरिकी तुर्की जैव वैज्ञानिक अजीज साइंकर। अमेरिकी तुर्की जैव वैज्ञानिक अजीज साइंकर। अगला है कि हाल ही में कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किस योजना के तहत की गई? तो हाल ही में कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किस योजना के तहत की गई? दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत। इसकी शुरुआत किसने की? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। अगला है कि 30 जून 2023 तक नासा कितने व्यक्तियों को 30 जून 2023 तक नासा कितने व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर रहने के लिए भेजेगा? तो 4 व्यक्ति। तो हाल ही में घोषणा किया गया नासा के द्वारा कि 30 जून 2023 तक वह मंगल ग्रह पर व्यक्तियों को रहने के लिए भेजेगा। कितने? 4 व्यक्ति। अगला है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसकी शुरुआत किसने किया? भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइटफील्ड KR-पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइटफील्ड KR-पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक में। और जगह पूछा जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसके लिए कुल कितनी लागत निर्धारित की गई? 4,200 करोड़ रुपए। 4,200 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? 13.71 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कुल कितने स्टेशन आएंगे? 12 स्टेशन। अगला है कि हाल ही में NPCI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करने के लिए मर्चेंट UPI लेन देन पर कितने प्रतिशत का इंटरनेट चार्ज लगाया है? तो हाल ही में NPCI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करने के लिए मर्चेंट UPI लेन देन पर कितने प्रतिशत तक का इंटरनेट चार्ज लगाया है? 1.1%। 1.1%। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कब से होगी? 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से 2,000 रुपये से अधिक के UPI के भुगतान पर यह चार्ज लगेगा। कितने रुपए से? 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर यह चार्ज लगेगा। बैंक खाते से बैंक खाते में UPI या सामान्य UPI के भुगतान पर कोई तरह का शुल्क नहीं लगेगा। अगला है नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के NGO को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस राज्य के NGO को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? असम के NGO जिसका नाम है छात्र कल्याण मिशन, जिसे तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। तो असम के छात्र कल्याण मिशन जिसे तपोवन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया।
इस पुरस्कार के तहत एक प्रमाण पत्र की पट्टी और 75,000 रुपये नगद दिया गया। उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने तपोवन के संस्थापक अध्यक्ष कुमुद कलिता को यह पुरस्कार दिया। अगला है कि हाल ही में किसे एक्सिस सिक्योरिटीज का नया प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी और सीईओ अर्थात नए प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? प्रणव हरिदासन। इन्हें अगले 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का विकास किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। यह 30 सेकेंड के भीतर जो है दूध में मिलावट का पता लगा देगा। साथ ही साथ इससे पानी, ताज़ा रस और मिल्क शेक में भी जो मिलावट है अर्थात गंदगी है उसका पता लगा देगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। तो हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया ने। अगला है कि हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर के आलिया मीर को, जो एक जैव संरक्षण से संबंधित व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर के आलिया मीर। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा प्रदान किया गया। अगला है कि हाल ही में मनमीत कोलन किस देश में पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो मनमीत कोलन किस देश में पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? अमेरिका के राज्य कनेक्टिकट की। अमेरिका में एक राज्य है कनेक्टिकट, तो उसी की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। अगला है कि हाल ही में इनोसेंट वरीद थेक्केथला का निधन हो गया। वे कौन थे? तो हाल ही में इनोसेंट वरीद थेक्केथला का निधन हो गया। वे मलयालम अभिनेता और लोकसभा सांसद थे। तो केरल के मलयालम अभिनेता एवं लोकसभा सांसद थे। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए की दान देने की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। तो हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। और यह दान बेंगलुरु में 32,000 पौधे के लिए दिया गया, अर्थात बेंगलुरु के गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में इसके तहत 32,000 पौधे लगाए जाएंगे और इसमें मियावाकी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मियावाकी तकनीक। अगला है कि हाल ही में एक पुस्तक ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया लिखा गया, जिसके लेखक कौन हैं? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं अनुराग बेहर। ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक उपाध्यक्ष हैं। और इस किताब में 110 कहानियों का संग्रह है। कितना? 110 कहानियों का संग्रह है। अगला है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023। तो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता?
मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 7 विकेट से पराजित किया। किसे? दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से पराजित किया। यह फाइनल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। कहाँ पे? ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। इसमें विजेता टीम को कुल 6 करोड़ रुपए मिला, अर्थात मुंबई इंडियंस को कुल 6 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स अर्थात उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए मिला। तीसरे स्थान पर रहा यूपी वॉरियर्स। तो तीसरे स्थान पर रहा यूपी वॉरियर्स जिसे 1 करोड़ रुपए मिला। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। संस्करण कौन था? यह पहला संस्करण था, अर्थात पहली बार 2023 में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक किया गया। इसमें कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 5 टीमों ने। कितने? 5 टीमों ने। पर्पल कैप किसे मिला? 16 विकेट लेने वाले हेली मैथ्यूज को। 16 विकेट लेने वाली हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला। और इसमें ऑरेंज कैप किसे मिला? मैंग लेनिंग को, जिन्होंने कुल 345 रन बनाए। इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला? यास्तिका भाटिया को, जिन्होंने कुल 214 रन बनाए। जबकि सबसे कीमती खिलाड़ी अर्थात मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला हेली मैथ्यूज को, जिन्होंने 16 विकेट हासिल किए और 217 रन बनाए। अगला है कि हाल ही में मिर्गी जागरूकता का बैंगनी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में मिर्गी जागरूकता का बैंगनी दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 मार्च 2023 को। 26 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या रहा? थीम रहा स्टिग्मा। क्या रहा? स्टिग्मा। अगला है कि हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस 2023 27 मार्च 2023 को मनाया गया। 27 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा थिएटर और शांति की संस्कृति। थिएटर और शांति की संस्कृति। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारतीय सेना। तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास वायु प्रहार का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में। यह 96 घंटे का एक वायु और भूमि अभ्यास था। कितने घंटे का? 96 घंटे का। अगला है कि हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।